नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग यूनिवर्स के बारे में रुचि रखते हैं, क्योंकि हम आपको ब्रह्मांड के 5 सबसे खतरनाक ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ग्रह इतने विचित्र और खतरनाक हैं कि वहाँ जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जहाँ आग के महासागर हों, तेज हवाएं किसी भी चीज को पल भर में उड़ा दें, या जहाँ का तापमान इतना अधिक हो कि धातु भी पिघल जाए। कुछ ग्रहों पर लगातार आग के गोले बरसते हैं, तो कुछ पर बर्फीले तूफान इतने तेज होते हैं कि वे किसी भी चीज को चकनाचूर कर सकते हैं। कुछ ग्रहों के वायुमंडल में विषैली गैसें भरी होती हैं, तो कुछ की सतह इतनी गर्म होती है कि वहां कुछ भी ठोस नहीं रह सकता। तो वही कुछ ग्रहों के ऊपर कांच की बारिश होती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये ग्रह कैसे और क्यों इतने खतरनाक हैं। तो नंबर 1, वास्प 12b। वास्प 12b एक अद्वितीय और अत्यधिक खतरनाक ग्रह है जो अपने तारे के बहुत करीब स्थित है। यह एक गैस दानव ग्रह है और इसका द्रव्यमान बृहस्पति से लगभग 1.4 गुना अधिक है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 870 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अपने तारे वास्प 12 के चारों ओर केवल 1.1 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका अर्थ है कि यह ग्रह अपने तारे के अत्यधिक निकट है, जिससे इसके सतह का तापमान बहुत अधिक है। वास्प 12b का सतही तापमान 2500 केल्विन से भी अधिक हो सकता है। यह अत्यधिक तापमान इस ग्रह को बहुत ही खतरनाक बनाता है। इतना अधिक तापमान होने के कारण वास्प 12b का वातावरण अत्यधिक विकिरण का सामना करता है। इस ग्रह का अत्यधिक विकिरण इसे जीवन के लिए अत्यंत अयोग्य और असुरक्षित बनाता है। यह इतना गर्म और अपने तारे के इतना करीब है कि इसका पदार्थ तारे द्वारा खींचा जा रहा है। इस प्रक्रिया को टाइडल स्ट्रिपिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि वास्प 12b धीरे धीरे अपने तारे में मिल रहा है और यह ग्रह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यह प्रक्रिया इस ग्रह को बहुत ही अस्थिर और खतरनाक बनाती है। वास्प 12b का वातावरण बहुत विषैला और अस्थिर है। इसमें भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन गैसें पाई जाती हैं। इन विषैली गैसों की उपस्थिति इसे जीवन के लिए अत्यंत असुरक्षित बनाती है। वास्प 12b का वातावरण इतना गर्म है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिससे यहाँ केमिकल संरचना अत्यधिक जटिल हो सकती है। इसका आकार बहुत बड़ा है और इसका घनत्व बृहस्पति की तुलना में बहुत कम है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि यह लगभग अंडाकार रूप धारण कर चुका है। इसका विशाल आकार और कम घनत्व इसे एक अत्यंत असामान्य और रहस्यमयी ग्रह बनाता है। इसके कम घनत्व का अर्थ है कि इसके भीतर बहुत कम ठोस पदार्थ हैं और यह मुख्यतः गैसों से बना हुआ है। इस ग्रह का खोज 2008 में हुई थी और तब से यह खगोलविदों के लिए एक प्रमुख अध्ययन का विषय बना हुआ है। इसकी अत्यधिक गर्मी, विषैला वातावरण और तारे के पास होने के कारण यह खगोलविदों के लिए बहुत ही रुचिकर है। इस ग्रह की विशेषताएं खगोलविदों को यह समझने में मदद करती है कि ग्रहों की संरचना और विकास कैसे होता है और वे अपने तारे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। नंबर 2, केपलर 78b। केपलर 78b एक ऐसा ग्रह है जिसे लावा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका खोज 2013 में नासा के केपलर मिशन द्वारा की गई थी और तब से यह खगोल विज्ञानियों के लिए अध्ययन का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। यह ग्रह अपनी भयावह विशेषताओं के कारण खास है और इसका अध्ययन करना किसी भी खगोल शास्त्री के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। यह अपने तारे केपलर 78 के बहुत करीब है, जिसकी दूरी मात्र 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। इसका अत्यंत नजदीकी स्थिति इसे एक अत्यधिक गर्म और घातक वातावरण में परिवर्तित करती है। इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका घनत्व बहुत अधिक है। यह लगभग 1.2 पृथ्वी द्रव्यमान का है और इसका व्यास लगभग 1.2 पृथ्वी व्यास के बराबर है। इस ग्रह का घनत्व दर्शाता है कि यह मुख्य रूप से लोहे और पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत अधिक है। इसका सतह का तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसका अत्यधिक तापमान इसे किसी भी जीवन रूप के लिए असहनीय बना देता है। इस तापमान पर अधिकांश तत्व वाष्पीकृत हो जाएंगे और सतह पूरी तरह से लावा से ढकी होगी। इसके अलावा यह ग्रह अपने तारे के इतने करीब है कि इसका एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर होता है, जिसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है।
इस स्थिति में एक पक्ष अत्यधिक गर्म होता है जबकि दूसरा पक्ष अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। केपलर 78b का वातावरण भी बहुत अनोखा और भयावह है। इसका वातावरण मुख्य रूप से वाष्पीकृत धातुओं और सिलिकेट से बना है। अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ का वातावरण बहुत ही घना और विषैला है। यह वातावरण ग्रह की सतह पर उच्च दबाव और तापमान बनाए रखता है, जिससे किसी भी प्रकार का जीवन यहाँ संभव नहीं है। केपलर 78b की खोज और अध्ययन में खगोल शास्त्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका तारा केपलर 78 बहुत ही चमकीला है, जिससे ग्रह की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने में सफल रहे हैं। इस ग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। नंबर 3, HD 1897 33b प्लैनेट। HD 1897 33b एक ऐसा ग्रह है जिसे खगोल शास्त्रियों ने जुलाई 2005 में खोजा था, और यह ग्रह अपने अनोखे और खतरनाक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित है और इसे हॉट जुपिटर श्रेणी में रखा जाता है। इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों के मौसम और वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से लगभग 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और वुल्पेकुला कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह ग्रह अपने तारे HD 1897 33 के बहुत करीब है और इसकी ऑर्बिटल दूरी केवल 0.03 खगोलीय यूनिट है। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 3% है। नजदीकी स्थिति के कारण ग्रह का तापमान अत्यधिक होता है और यह अपने तारे के तीव्र विकिरण के संपर्क में रहता है। इसका आकार बृहस्पति से थोड़ा बड़ा है और इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 1.14 गुना है। इसका व्यास लगभग 1.14 बृहस्पति व्यास के बराबर है। इसका सतह का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान ग्रह के तारे से नजदीकी दूरी के कारण होता है। ग्रह का एक पक्ष हमेशा तारे की ओर होता है। इस कारण से एक पक्ष हमेशा अत्यधिक गर्म होता है, जबकि दूसरा पक्ष अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इस तापमान के अंतर के कारण ग्रह पर अत्यधिक तेज हवाएं चलती हैं। HD 1897 33b का वातावरण अत्यंत अनोखा और खतरनाक है। इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें सोडियम, पोटेशियम और सिलिकेट कणों के निशान भी पाए जाते हैं। ग्रह का नीला रंग इसके वातावरण में सिलिकेट कणों के कारण होता है, जो तारे की रोशनी को बिखेरते हैं। इस ग्रह की सबसे भयावह विशेषता इसकी कांच की बारिश है। अत्यधिक तापमान और वायुमंडलीय दबाव के कारण सिलिकेट कण वाष्पीकृत होकर कांच की बूंदों के रूप में वर्षा करते हैं। यह कांच की बूंदें तेज हवाओं के साथ बहती हैं, जो लगभग 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यह हवाएं किसी भी तूफान से कई गुना तेज हैं और इनके साथ उड़ने वाली कांच की बूंदें ग्रह की सतह को अत्यधिक खतरनाक बना देती हैं। नंबर 4, कोरोत 7b। कोरोत 7b ग्रह की खोज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोरोत मिशन द्वारा फरवरी 2009 में की गई थी। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 489 प्रकाश वर्ष दूर मोनोकेरोस तारामंडल में स्थित है। कोरोत 7b अपने तारे कोरोटी 7 के बहुत करीब परिक्रमा करता है और यही कारण है कि इसे भी एक लावा ग्रह कहा जाता है। इसका सतह का तापमान अत्यधिक उच्च है, जो दिन के समय 2000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। रात के समय तापमान काफी कम हो सकता है, लेकिन यह अंतर भी ग्रह को खतरनाक बनाता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.58 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 4.8 गुना है। इस ग्रह का वायुमंडल बहुत पतला हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ कोई स्थायी वायुमंडल ना हो। अगर कोई वायुमंडल है तो उसमें भारी मात्रा में वाष्पीकृत चट्टानें हो सकती हैं, जिससे यह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह की सतह पर जल वाष्प भी हो सकता है, लेकिन इसके प्रमाण अभी तक पुष्टि नहीं हुए हैं। यह केवल एक संभावित परिकल्पना है। नंबर 5, ग्लीस 581c प्लैनेट। ग्लीस 581c एक एक्सोप्लैनेट है जो ग्लीस 581 नामक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 20.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और तुला कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है। यह ग्रह 2007 में खोजा गया था और इसे उस समय सबसे संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों में से एक माना गया था। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 5 गुना है और इसका व्यास लगभग 1.5 गुना है। यह एक सुपर अर्थ श्रेणी का ग्रह है, जिसका अर्थ है कि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन यह गैस दानव ग्रहों की तुलना में छोटा है।
इसका ठोस सतह होना संभव है। हालांकि इसकी संरचना के बारे में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका तापमान और जलवायु अत्यधिक चरम हो सकते हैं। इसकी सतह का तापमान ग्रह के विभिन्न हिस्सों में भिन्न हो सकता है। जो पक्ष तारे की ओर होता है वहां तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि जो पक्ष तारे से दूर होता है वहां तापमान बहुत कम हो सकता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर अत्यधिक गर्म और ठंडे क्षेत्र हो सकते हैं। इन परिस्थितियों के कारण जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने की संभावना कम हो सकती है। इस ग्रह का वायुमंडल अभी भी पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन यह संभव है कि यहाँ भारी वायुमंडलीय दबाव हो सकता है। यदि यहाँ पर वायुमंडल है तो यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि वायुमंडल में विषैली गैसें हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसके वायुमंडल की संरचना और प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। तो यह थी 5 खतरनाक ग्रहों की लिस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। हम ऐसी ही और दिलचस्प जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।